इस एपिसोड के स्टार्ट में बहादुर साहब हानली बाजार से रवाना होने लगते हैं तो गोगतुक उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है मत जाएं बहादुर साहब। बहादुर इसका गिरबान पकड़कर कहता है कि मैं अमीर सादुद्दीन के कहने पर अपना कबीला यहाँ मुंतकिल करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं की, लिहाजा इनसे कहना कि अब मैं अपने रास्ते पर चलूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर बाजार के मरकजी सहन में सादुद्दीन अर्तुगरुल से कहता है कि मेरी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा कल सुबह मैं कोनिया रवाना हो जाऊंगा। अर्तुगरुल कहता है कि कल सुबह हम असलियान खातून और तुर्गत की शादी कर रहे हैं। मैं आपको इस शादी में शिरकत की दावत देता हूं, लेकिन आपको आपकी ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं मजबूर नहीं करना चाहता। सादुद्दीन कहता है अल्लाह बेहतरी फरमाए। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। बाहर इसकी मुलाकात दुंदार से होती है। दुंदार साहब इसे देखने के बाद अपनी वालदा की तरफ चले जाते हैं। इधर कराची हिसार में बुरका पोश आदमी आरस के साथ अंदर आता है। आरस कहता है किले में खुशामदीद मेरे दोस्त तीतन। फिर तीतन अपना नकाब उतार कर कहता है कि मैं किले में छुपकर आना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मसला अर्तुगरुल जैसे ताकतवर दुश्मन का है। फिर वो पूछता है क्या मुझे अर्तुगरुल को मारना होगा। आरस कहता है इसे मारना आसान काम नहीं है, तुम्हें इसके कबीले में घुसना होगा। तीतन कहता है ये एक मुश्किल काम है। आरस कहता है बिलाशुबा ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको आसान करने के लिए मेरे पास एक हल मौजूद है, और वो ये है कि मैं तुम्हें ज़ख्मी करूँगा। वो कहता है मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। आरस कहता है उनकी कमज़ोरी रहम दिली है और हम इसी का फ़ायदा उठाएँगे। तीतन कहता है मैं अपनी रियासत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। इधर हानली बाजार में दुंदार साहब आइमा खानम से कहते हैं कि वो अपने भाइयों के पास जाकर उनको खबर देगा कि अर्तुगरुल भाई अभी ज़िंदा है। इतनी देर में वहाँ अर्तुगरुल भी आ जाता है। अर्तुगरुल कहता है ये सफ़र तुम्हारे लिए सबक आमेज साबित हो। दुंदार कहता है अर्तुगरुल भाई मुझे दुआ दें ताकि मेरा सफ़र आसान हो। अर्तुगरुल कहता है मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फिर दुंदार आर्तुग भाई से कहता है मुझे माफ़ कर दें अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। आर्तुग भाई कहते हैं अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। फिर वो सबसे मुलाकात करने के बाद वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर जंगल में सादुद्दीन गोगतुक को गुस्से में कहता है कि तुमने बहादुर साहब को आखिर क्यों जाने दिया। वो कहता है मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे जनाब, और कह रहे थे कि अमीर सादुद्दीन ने मेरे बेटे को बचाने में मेरी ज़रा भी मदद नहीं की। फिर एक सिपाही आकर कहता है कि एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है इसे आने दो। फिर सादुद्दीन बैठकर कहता है कि असलियान और तुर्गत के साथ साथ बहादुर साहब भी खुश नहीं रह सकेंगे। मैं इसको इसके कबीले का सरदार मुंतखब नहीं होने दूंगा। अब इन्हें पता चलेगा कि सादुद्दीन क्या चीज़ है। इधर कराची हिसार किले में आरस तीतन को मार मार कर ज़ख्मी कर देता है और कहता है कि तुम अर्तुगरुल के कबीले जाकर मुझे वहाँ की सूरत हाल से आगाह रखोगे। तीतन कहता है मुझ पर इस खंजर से भी वार करो जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था। फिर आरस इसके बाजू में वो खंजर मारता है और कहता है कि अर्तुगरुल की रहमदिली की कीमत इसको इसके बच्चे की सूरत में अदा करना पड़ेगी। तुम इसके बच्चे को उठाकर मेरे पास लाओगे। इधर सादुद्दीन से वो आदमी मिलने आता है तो सादुद्दीन कहता है तुम सही वक्त पर पहुंचे हो, तुम्हारी वजह से मुझे बहादुर साहब के कबीले की हर खबर मैसर आई है। वो आदमी बताता है कि हमारा कबीला हिजरत कर रहा है, लेकिन सामान और तादाद के ज़्यादा होने की वजह से रफ्तार ज़रा कम है। सादुद्दीन इसको सोने की एक गुठली पेश करता है और कहता है कि दोनों कबाइल के इत्तेहाद के लिए बहादुर साहब का सरदार बनना बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन असलियान खातून बगावत पर उतर आई हैं, लिहाजा इनका मरना अब लाजिम हो चुका है। वो कहता है मेरी तलवार हर वक्त आपके हुक्म की मुंतज़र है जनाब। सादुद्दीन कहता है तलवार की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक जहर दिया जाएगा जो तुम इस्मा खातून तक पहुंचाओगे, जो कि असलियान और तुम्हारी दोस्त है। इधर चावदार कबीले में सांजार अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है कि अर्तुगरुल ने तमाम सरदारान के सामने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मेरे बाबा ने इसके हाथ पर अतात कर ली है। इतनी देर में बहादुर साहब भी वहाँ आ जाते हैं। बहादुर कहता है कि मैंने इसके हाथ पर अतात इसलिए की है ताकि मैं तुम्हारा इंतकाम ले सकूं। अगर वो तुम्हारी तरह मुझे भी इन ज़मीनों से बेदखल कर देता तो फिर तुम्हारा इंतकाम कौन लेता। लिहाजा तुम अपने सिपाहियों को लो और यहाँ से रवाना हो जाओ। वक्त आने पर मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपूंगा। जिसके बाद सांजार मुस्कुराकर इसका हाथ चूमता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर तीतन भी जख्मी हालत में घोड़े पर काई कबीले पहुंच जाता है। एक चरवाहा इसे देखता है और इसकी तरफ भागता है। फिर वो सिपाहियों को आवाज़ देता है कि इसकी मदद करो, ये ज़ख्मी है। सामसा पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं एक ईसाई ताजर दरियोस हूँ। मैं हानली बाजार जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और सब कुछ छीन लिया। जिसके बाद वो इसे एक शिफाखाने की तरफ ले जाते हैं। इधर सादुद्दीन का आदमी अल्फामिश अस्मा खातून से आकर मिलता है और कहता है कि सादुद्दीन ने ये सोने की गुठली तुम्हारी खिदमत के इवज़ तुम्हें भेजी है। वो कहती है सादुद्दीन के लिए मेरी जान भी हाजिर है।
फिर वो जहर की शीशी इसे पेश करता है और कहता है कि तुम तुर्गत और असलहान को ये जहर दोगी और इससे उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। जिसके बाद वो खुद वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर गोगदुक सादुद्दीन से कहता है कि हम कोनिया जाने के लिए तैयार हैं जनाब। सादुद्दीन कहता है हम अभी नहीं जाएंगे, पहले मुझे तुर्गत और असलहान की मौत की खबर सुननी है। वो कहता है बहादुर का क्या बनेगा। सादुद्दीन कहता है वो अर्तुगरुल की तलवार से मारा जाएगा। जब तुर्गत और असलहान की मौत वाक़या होगी तो तुम अल्फामिश को भी मार दोगे। इस तरह से उसे अर्तुगरुल को ये लगेगा कि अल्फामिश बहादुर के लिए काम करता था। इधर काई कबीले में आर्तुग भाई तीतन का इलाज कर रहे होते हैं कि तुर्गत भी वहाँ पहुँच जाता है। तुर्गत सामसा से पूछता है ये आदमी कौन है। वो बताता है ये एक ईसाई ताज दरियोस है। ये हानली बाजार जा रहा था कि डाकुओं ने इस पर हमला किया और इसे ज़ख्मी कर दिया, लिहाजा हम इसे शिफाखाने ले आए हैं। तुर्गत कहता है तुमने अच्छा काम किया है मेरे भाई। इधर चावदार कबीले में असलहान खातून अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं कि अस्मा खातून इसको कपड़े देती हैं तो वो इसे गले लगाकर इसकी खूब तारीफ़ें करती हैं। इधर काई कबीले में दस्तरखान लगा हुआ था। तुर्गत अर्तुगरुल को बताता कि आज कबीले में एक शख्स ज़ख्मी हालत में आया था। वो एक ईसाई ताजर है जो कि हानली बाजार जा रहा था, लेकिन डाकुओं ने इस पर हमला किया और इसे ज़ख्मी कर दिया है और हमारे सिपाही इसे शिफाखाने ले आए हैं। अर्तुगरुल कहता है आप लोगों ने ये नेकी का काम किया है, लेकिन याद रहे कि दुश्मन चारों तरफ मौजूद है, लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। फिर आयमा खानम कहती हैं कि अब हमें तुर्गत की शादी की तैयारियां भी शुरू कर देनी चाहिए। जिसके बाद तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल सामसा से कहता है कि कुछ खाना उस ताजर के लिए भी ले जाओ। जिसके बाद वो खाना लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर काराचीसार किले में आरस अपने कमांडरों के साथ मौजूद होता है कि इतने ही देर में एक सिपाही अंदर आकर कहता है जनाब अर्तुगरुल की तरफ से एक खत आया है। खत में लिखा होता है कि मैं कल काराचीसार किले का दौरा करूंगा और मैं हर चीज़ उसी हालत में देखना चाहता हूं जैसी मैं छोड़कर गया था। फिर आरस कहता है कि अर्तुगरुल के इस खत से एक बात वाज़ेह हो गई है, या तो उसे सब मालूम है या फिर वो कुछ नहीं जानता, लेकिन हमें दोनों सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए बेहतरीन दस्तरखान का इंतज़ाम किया जाए। फिर वो कहता है कि सुना है उसने बहादुर के बेटे को इन ज़मीनों से बेदखल कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि सादुद्दीन भी उसके सामने बेबस हो चुका है। कोसरास कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। आरस कहता है मैंने जो करना था वो कर लिया है, अब आपको वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों जाते हुए इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।